येस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सो कार्बन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। फर्स्ट का है सी पार्ट। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अब कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन आपके कौन से होते हैं? दे आर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स आर कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है। इट मीन्स दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सेकंड और फोर्थ सही है, तो सेकंड और फोर्थ कौन सा है? डी पार्ट। तो सेकंड का हमारा हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3। अब NH3 कैसे होता है आपके पास? NH3 में आपके पास नाइट्रोजन और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किससे? हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में आएगा, नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन से। तो आप देख सकते हो सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। सो 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स। आप यहाँ पे बताओगे कि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। सारे के सारे आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा ओनली सिंगल बॉन्ड। सो आंसर इज ए पार्ट। फोर्थ पे आते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन इज अ एलोट्रोप ऑफ। ये किसका एलोट्रोप है? तो ये कार्बन का होता है, जैसे डायमंड ग्रेफाइट होता है वैसे ही ये भी होता है। तो फोर्थ का सी पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, एक तो नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बनेगा, नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन बनता है वो तो ये हो गया, और उसके अलावा 3 कार्बन ऐसे आ जाएंगे और एक यहां पर आता है CH3। तो ये वाला स्ट्रक्चर देख लो कौन सा है। ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिलेगा, सेकंड वाला। तो जहां पर फर्स्ट और सेकंड है वही आंसर है। तो आपका जो आंसर है वो ये हो गया, फिफ्थ का सी पार्ट। ठीक है, ये हो गया आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसे होता है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है? 2,5 ऐसे ही होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए? नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको कैसे बना सकते हो? आपको नाइट्रोजन एक तो यहां पर है और 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस केस में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और बाकी 3 इधर आ जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे नाइट्रोजन वाले से शेयर कर लेगा, 3 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे। तो इस तरह बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन गैस का। तो ऐसा कोई दिया हुआ है तो यहां पर आप चेक कर लो। 10th का जो आपका है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 10th का डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन है आपके पास। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा इथाइन का? इथ का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बनेगा। तो ये आप देख लो किसी का दिया हुआ है। यस, 11th का आपका ए पार्ट दिया हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, 11th का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, जिसके पीछे या तो ईन लगा होता है या फिर आइन लगा होता है। तो ऐसे आप देख लो, एक प्रोपीन है और एक प्रोपाइन है, तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड और थर्ड दिया हुआ है किसी में? यस, 12th के डी पार्ट में दिया हुआ है। सो आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। सो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए हम बना के देख सकते हैं। 5 लगा दो कार्बन और बाकी लगा दो हाइड्रोजन, बाकी हाइड्रोजन। सो 1 2 3 और यहां भी सब जगह पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी मैंने ये बॉन्ड्स बनाए हैं इनको काउंट कर लो आप, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16। सो 15th का जो है 16th आ रहा है, तो आपके पास होगा 16 कोवलेंट बॉन्ड। मैंने बेसिकली क्या करा, जितने भी ये सारे हैं इनको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 इन सबको काउंट कर लिया, आंसर आ गया 16। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेसिकली बेंजीन होता क्या है? बेंजीन होता है आपके पास C6 और H और 6। बेंजीन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास 6 कार्बन एटम अरेंज होते हैं। इस तरह 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास 6 कार्बन एटम होंगे और हर ऑल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड होता है, साथ में हाइड्रोजन होता है। हर ऑल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड आता है और इन सब के साथ में एक एक हाइड्रोजन आता है। ठीक है, ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर, ये इन सब जगह पे हाइड्रोजन आएगा। तो यहां बेसिकली आपको ये देखना है कौन सा स्ट्रक्चर है। तो जैसा मैंने बना के दिखाया था 16th का, और जिसका फॉर्मूला है यहाँ पे C6 और H6, हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड।
तो आप देख सकते हो जो सी पार्ट है बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ये हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है और हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड क्यों है? ताकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन with 4 univalent atom, that is hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of. Carbon किसकी configuration achieve कर लेता है? So carbon जब 2,4 है और बाद में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या बन जाएगा? 2,8 बन जाएगा। So 2,8 किसका होता है? नियॉन का होता है। So 21 का क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट है द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा आपके पास? इस केस में क्या होगा? एक हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, और बात करें अगर ऑक्सीजन की तो 1 1 और बाकी 2 ऊपर और 2 नीचे। सो बेसिकली इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर है तो हमें वो देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 22 का, तो 22 में जो आपको सी पार्ट है वो बिल्कुल ठीक डायग्राम है। ठीक है, 22 का सी पार्ट जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन देखो कैसे होता है कि आपके पास जो ब्रांच वाले होगा, आपको ये ढूंढना है कि ब्रांच वाला कौन सा है। देखो फर्स्ट वाला भी स्ट्रेट चेन है, कोई अगर ऐसे लगा होता है ना, लास्ट वाले पे CH3 लगा होता है, वो भी स्ट्रेट चेन माना जाता है। तो ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, और बेसिकली ये भी स्ट्रेट चेन है। तो ये तीनों आपके स्ट्रेट चेन दिए हुए हैं, बट हमें वो फाइंड करना है जो स्ट्रेट चेन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डी पार्ट को देखो, उसमें क्या है? यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे CH3 है, और फिर यहां पे है CH2, यहां पे है CH2, फिर है CH3। तो इसके एक और यहां पर भी लगा हुआ है CH3। तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको यहां से भी काउंट करो, अगर आप इसको फर्स्ट कार्बन इसको भी लेके चलो ऐसे, तो ये वाला एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये ब्रांच वाला है। तो 23 का आंसर हुआ डी पार्ट, 23 का डी पार्ट। ठीक है, ये जिसने आइसोमर्स करे होंगे उनको जो है इजीली आता होगा ये। 24th विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है और मुझे ये दिख रहा है, सेकंड और फोर्थ। तो आप चेक कर लो सेकंड और फोर्थ कौन सा है। यहाँ पे आंसर है सी पार्ट आपका। ठीक है, 24th क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। अब CH4 किसको बिलोंग करता है? मीथेन को। उसमें होता है CnH2n+2। C2H6 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और C3H8, ये तीनों जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एल्केन को। और ये वाला लास्ट वाला जो है ये एल्कीन का है। एल्कीन का होता है CnH2n। इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो क्या होगा? हमारा जो आंसर हुआ विच डू नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। सो आंसर इज डी पार्ट, दैट इज C4H8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। देखो एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है, मिनिमम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहला जो मेंबर होगा वो क्या होगा? मिथ से शुरू नहीं होगा, वो आपका इथ से शुरू होगा, और एल्काइन है तो इथाइन बन जाएगा। सो 29th का ए पार्ट हुआ, डेट इज इथाइन। सो ये सारे MCQ क्वेश्चन थे। बाकी मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी वीडियो डाली हुई है। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।